प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं एक नई अपडेट को लेकर। और जैसा कि आपको पता है कि बिहार के अंतर्गत, है ना, बिहार के अंतर्गत आपका 8 सेमेस्टर बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग मटेरियल ये एक इलेक्टिव पेपर होता है ना, इलेक्टिव पेपर होता है। तो इसमें हमने जो है पिछले कई सारे वीडियोस में हमने कई सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया। और डिस्कस करने के बाद हम लोग एक निर्णय पे आए थे कि क्लासेस आपकी जो है समाप्त हो चुकी, और 2022 का पेपर सॉल्यूशन भी हमने देख लिया। अब हम यहाँ पे 2023 का पेपर सॉल्यूशन देखेंगे, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग मटेरियल का। तो जो लोग ऐप पे वीडियोस को देख रहे हैं उनको तो कंटिन्यूअस एक सीरीज में वीडियोस मिल जाएगा, बट जो लोग यूट्यूब पे वीडियोस को देख रहे हैं तो आप 1 बाय 1 चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अ स्टोन इज प्लेस्ड along its bed so that applied load is normal to it. ली चैटेलियर डिवाइस इज यूज टू डिटरमाइनिंग, किसको डिटरमाइन करने के लिए? तो साउंडनेस ऑफ सीमेंट को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं। प्रॉपर साइज ऑफ मॉड्यूल फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज 15 सेंटीमीटर क्यूब। लाइम मोटार इज जनरली मेड विद, लाइम मोटार इज जनरली मेड विद फैट लाइम। लाइम मोटार जो है जनरली क्या होता है? फैट लाइम होता है, जिसको हम हाई कैल्शियम लाइम या रिच लाइम के नाम से भी जानते हैं। हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट इज फिल इन द ब्लैंक्स एज कंपेयर टू नॉर्मल स्ट्रेंथ कंक्रीट, तो वो होता है मोर ब्रिटल। क्या होता है? मोर ब्रिटल। Best practice of disposal of construction and demolition debris is recycling. Which one of following is most suitable for construction work in waterlogged area? Which one of the following is most suitable for construction वर्क इन वाटरलॉग्ड एरिया? तो वो होता है सीमेंट मोटार। क्या होता है? सीमेंट मोटार। अगला क्वेश्चन है, पॉली विनाइल क्लोराइड इज, पीवीसी जो है थर्मोप्लास्टिक मटेरियल होता है। क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक मटेरियल जो है ये आपका होता है। द रेशियो ऑफ यंगर्स मॉडुलस ऑफ हाई टेंसाइल स्टील सो डैट माइल्ड स्टील इज अबाउट 1। कितना होता है? 1। अगला क्वेश्चन है, पिगमेंट्स आर फाइन सॉलिड पार्टिकल्स यूज्ड इन पेनिट्रेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ। पिगमेंट्स आर फाइन सॉलिड पार्टिकल्स यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ पेंट्स। किसके लिए? पेंट्स के प्रिपरेशन के लिए। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब टेस्ट परफॉर्म्ड टू चेक द क्वालिटी ऑफ ब्रिक। डिस्क्राइब द टेस्ट परफॉर्म्ड टू चेक द क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स। तो चेक द क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स इंपॉर्टेंट होता है हमारा स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क। तो सबसे पहला टेस्ट है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट इज इक्वल टू मैक्सिमम लोड बाई एरिया ऑफ ब्रिक। तो इससे जो है हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं। जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है कॉमन ब्रिक्स का वो 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। ये जो है ब्रिक को प्लेस किया जाता है कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन यानी CTM के अंदर, और उस पे लोड जो है धीरे धीरे लगाया जाता है। तो 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बराबर होना चाहिए मिनिमम। ज़्यादा है देन इट इज़ वेरी फाइन, बट मिनिमम जो है वो हमारा होना चाहिए, मतलब मिनिमम जो है उतना होना चाहिए।
अगला टेस्ट है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, पहले सूखा ईंट लेते हैं, उसके बाद 24 घंटे तक उसको भिगाते हैं, फिर भीगा हुआ ईंट का वेट लेते हैं और भीगा हुआ ईंट का वेट माइनस ड्राई ब्रिक का वेट डिवाइडेड बाय ड्राई ब्रिक इंटू 100, तो इससे जो है वाटर एब्जॉर्प्शन जो है निकलता है। और ड्राई वेट के कंपेयर में 20% से ज़्यादा हमारा पानी एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, जो ब्रिक होता है वो। उसके बाद आता है इफ्लोरोसेंस टेस्ट। इफ्लोरोसेंस टेस्ट जो है, इसमें हमारा जो स्टैंडर्ड है वो या तो नील होना चाहिए या बहुत कम होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि पहले हम सूखा ईंट को पानी में डाल देते हैं, फिर उसको निकाल कर रख देते हैं और रखने के बाद हम टाइम के बाद चेक करते हैं कि क्या उस पर उजला उजला पाउडर टाइप का जम गया है सरफेस के ऊपर ब्रिक के। अगर जम गया है तो वो हमारा इफ्लोरोसेंस को बताएगा। अगर एकदम बहुत कम है, ना के बराबर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नॉर्म मतलब बहुत कम से ज़्यादा है तो भाई इफ्लोरोसेंस टेस्ट में भाई वो ब्रिक चलने लायक नहीं है, एज पर क्वालिटी उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। हार्डनेस टेस्ट। हार्डनेस टेस्ट में हम क्या करते हैं, ब्रिक के सरफेस पे स्क्रैच करते हैं स्टील नाइफ से या हार्ड ऑब्जेक्ट से, देखते हैं कि क्या स्क्रैच आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो अच्छा ब्रिक है, आ रहा है तो भाई उसमें कहीं ना कहीं कुछ डिमेरिट है। फिर आपका साउंडनेस टेस्ट, दो ईंट को हम आपस में बजाते हैं, बजाने के बाद हमें रिंगिंग साउंड हमें मिलना चाहिए और वो भी क्लियर होना चाहिए। फिर शेप एंड साइज, उन्हें ब्रिक का जो शेप है वो शार्प एज होना चाहिए और स्मूथ सरफेस जो है हमारा होना चाहिए, जो कि विदाउट मोटार 190 mm गुने 90 गुने 90 mm और विद मोटार 200 mm गुने 100 mm गुने 100 mm। कलर टेस्ट, जो ब्रिक का कलर है वो डीप यूनिफॉर्म रेड या फिर चेरी रेड कलर हमारा होना चाहिए। स्ट्रक्चर टेस्ट में क्या करते हैं, हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि कोई होल्स, लम्प्स या इम्प्योरिटीज तो हमारा नहीं है। फिर इम्पैक्ट टेस्ट में हम जो है ब्रिक को एक हाइट से उसको गिराते हैं, जो कि तकरीबन 1 मीटर का हाइट हम ग्राउंड से लेते हैं और गिराने के बाद देखते हैं कि ईंट टूटा या बचा। अगर टूट गया तो भाई खराब ईंट है, बच गया तब अच्छा ईंट है। एब्जॉर्प्शन टेस्ट, फर्स्ट क्लास ब्रिक जो है 24 घंटे में शुड बी लेस देन 15% ही पानी जो है एब्जॉर्ब करना चाहिए बाय वेट। अगर फर्स्ट क्लास ब्रिक है तब, है ना, फर्स्ट क्लास ब्रिक है उस कंडीशन में। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन आपका बोला जा रहा है कि डिस्क्राइब करना है कॉमन डिफेक्ट्स इन ब्रिक। ब्रिक में जो कॉमन डिफेक्ट्स होते हैं उसको जो है आपको डिस्क्राइब करना है, उसको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। तो देखो डिफेक्ट्स अगर हम देखें तो सबसे पहला होता है क्रैक, है ना, सबसे पहला क्या होता है, क्रैक आता है। उसके बाद आपका रैपिंग में क्या होता है, ब्रिक जो है बेंट हो जाता है या ट्विस्ट हो जाता है या डिसऑर्टेड हो जाता है शेप में। फिर आता है ब्लोटिंग में जो है क्या होता है कि ब्रिक जो है स्वेल हो जाता है या ब्लोटेड सरफेस जो है देखने को मिलता है। इफ्लोरोसेंस, वाइट पाउडरी सॉल्ट डिपॉजिट हो जाता है ब्रिक सरफेस पे। चिपिंग, इसमें जो है स्मॉल पीसेज ब्रेक ऑफ हो जाता है फ्रॉम एज और कॉर्नर ऑफ ब्रिक्स। और लैमिनेशन, इसमें जो है थिन लेयर या सीट में जो है सेपरेट हो जाता है ब्रिक। ब्लैक कोर, जिसमें जो है डार्क ब्लैक सेंटर जो है बन जाता है ब्रिक के अंदर। स्पेलिंग, इसमें जो सरफेस लेयर होता है वो फ्लैक ऑफ या पील ऑफ, मतलब जो कलर होता है वो थोड़ा पुअर क्वालिटी का जो है ब्रिक हमारा मिलता है। पीटिंग में जो है स्मॉल होल्स या पेट्स अपीयर होता है
ब्रिक सरफेस के ऊपर। अनइवन कलर जो कि शो करता है डिफरेंट कलर ऑन सरफेस, जो कि हमारा जनरली जो है रेड यूनिफॉर्म रेड कलर होना चाहिए, बट इन अलग अलग कलर जो है वेरिएशन देखने को मिलता है। ओवर बर्निंग, इसके कारण से डार्क, हार्ड और ग्लासी यानी विट्रीफाइड हो जाता है। अंडर बर्निंग ब्रिक जो है सॉफ्ट, पोरस और लाइट कलर जो है आपका होता है। एक्सप्लेन फॉलोइंग टर्म्स को जो है एक्सप्लेन करना है। मेटामॉर्फिक रॉक, तो मेटामॉर्फिक रॉक जो है एक ऐसा रॉक होता है जो ट्रांसफॉर्म होता है एग्जिस्टिंग रॉक से ड्यू टू हाई टेम्परेचर, प्रेशर, केमिकल रिएक्शन इनसाइड अर्थ क्रस्ट, तो उसको मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। और ये जो प्रोसेस से ये फॉर्म होता है वो कहलाता है मेटामॉर्फिज्म। ड्यूरिंग मेटामॉर्फिज्म मिनरल कंपोजिशन चेंजेस, टेक्सचर्स and a structure of rock are altered. The original rock may be igneous, sedimentary or older metamorphic rock. Example slate, marble, quartz और gneiss। यूज किया जाता है मार्बल को फ्लोरिंग एंड डेकोरेशंस में, स्लैट को रूफ टाइल्स में, क्वार्जाइट को बिल्डिंग स्टोन्स में। उसके बाद आता है पीसीसी यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट या आरसीसी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट ये मिक्सचर होता है सीमेंट, सैंड यानी फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और वाटर। इसमें स्टील रेनफोर्समेंट नहीं होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छा होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही कम होता है। सिंपल और इकोनॉमिकल कंस्ट्रक्शन जो है हमारा देखने को मिलता है। यूज किया जाता है फाउंडेशन बेस यानी बेड कंक्रीट, फ्लोरिंग, पेवमेंट्स, फुटपाथ्स और बेस रोड के लिए। आरसीसी यानी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट जो है ये इसमें हम स्टील बार्स यानी रीबार्स, मेस और फाइबर्स का यूज करते हैं कंक्रीट के साथ। और ये कंप्रेशन में तो स्ट्रॉन्ग कंक्रीट होता ही है, लेकिन कंक्रीट जो है वीक होता है टेंशन में, इसलिए स्टील को हम टेंशन में प्रोवाइड करते हैं ताकि वो मजबूती प्रोवाइड कर सके। तो जो कॉम्बिनेशन होता है कंक्रीट और स्टील का वो कहलाता है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। ये हाई स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है, रेजिस्टेंस टू बेंडिंग एंड टेंशन, सुटेबल होता है फॉर हैवी लोड्स के लिए। यूजेज बीम्स, कॉलम्स, स्लैब्स और ब्रिजेज, डैम्स, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, इन सभी में यूज किया जाता है। उसके बाद आता है हाई टेंसाइल स्टील। हाई टेंसाइल स्टील इज a steel with very high tensile strength, and yield strength is produced by alloying steel with elements such as chromium, nickel, manganese and by heat treatment. Properties: high strength, good durability, high resistance to deformations and good fatigue resistance. Uses: reinforcement bar in RCC structure, bridge, high rise buildings, automatic components and heavy मशीनरी। उसके बाद आता है डेमोलिशन वेस्ट। तो डेमोलिशन वेस्ट जो है ये वेस्ट मटेरियल होता है जो जनरेट होता है बिल्डिंग या स्ट्रक्चर के डेमोलिसेज या डिसमेंटल से। कॉमन मटेरियल इन डेमोलिशन वेस्ट: कंक्रीट, ब्रिक, वुड, स्टील, ग्लास, प्लास्टिक और टाइल्स। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट: reduces environmental pollution, saves natural resources, reduces landfill waste, promotes sustainable constructions.
Recycling of demolition waste. Recycled material can be used for road based material, recycled aggregate in concrete और फिलिंग एंड लैंडस्केपिंग वर्क के लिए जो है ये आपका यूज होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब करना है पार्टिकल्स और यूजेज ऑफ एनी 5 वेराइटीज ऑफ स्टोन जो सुटेबल होता है कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। तो सबसे पहले आता है ग्रेनाइट, ये इग्नियस रॉक होता है और इसका इस जो ग्रेनाइट होता है इसमें कंपोज होता है कोर्स ग्रेन इग्नियस रॉक, मेनली क्वार्ट्ज, फेल्ड्सपर, माइका, समटाइम्स एम्फीबोल्स आपका होता है। ये हार्ड, डेंस और ड्यूरेबल होता है। इसका यूज बिल्डिंग स्टोन फॉर वॉल एंड मोन्यूमेंट्स, फ्लोरिंग एंड पेविंग स्टोन्स, किचन काउंटर टॉप्स, एक्सटीरियर क्लैडिंग ऑफ बिल्डिंग्स, ब्रिज, पियर्स एंड हैवी स्ट्रक्चर्स। मार्बल टाइप, मेटामॉर्फिक रॉक, कंपोजिशन पार्टिकल्स जो होता है ये मार्बल जो है ये फॉर्म होता है बाई रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ लाइम स्टोन अंडर हीट एंड प्रेशर। मेन मिनरल्स कैल्काइट एंड डोलेमाइट। इट हैज़ अ फाइन टू मीडियम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। यूज किया जाता है इंटीरियर डेकोरेशंस, फ्लोरिंग एंड वॉल क्लेडिंग, स्टैटस एंड स्कल्पचर्स, काउंटर टॉप्स एंड वैनिटी टॉप्स, फायर प्लेस, सराउंड्स, ये आपका होता है। सैंडस्टोन, सैंडस्टोन जो है ये टाइप होता है सेडिमेंट्री रॉक का। सैंडस्टोन जो है ये कंसिस्ट करता है सैंड साइज्ड पार्टिकल जो कि मेनली क्वार्ट्ज और फेल्ड्सपर होता है। इस ये जो पार्टिकल्स है ये सीमेंटेड होता है बाई सिलिका, कैल्काइट और आयरन ऑक्साइड। यूजेज बिल्डिंग स्टोन फॉर वॉल्स एंड फाउंडेशन, पेविंग स्टोन्स एंड फ्लोरिंग, exterior cladding, monuments and statues, decorative architectural elements। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन जो है सेडिमेंट्री रॉक होता है और कंपोजिशन होता है लाइमस्टोन में कैल्शियम कार्बोनेट इन द फॉर्म ऑफ कैल्काइट। ये मेनली कंटेन करता है फॉसिल्स को। यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट एंड लाइम, aggregate in concrete and road construction, building stone and facades, soil conditioner in agriculture। स्लैट, स्लैट जो है ये मेटामॉर्फिक रॉक होता है। कंपोजिशन स्लैट का होता है फाइन ग्रेन्ड मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म्ड फ्रॉम सेल। ये मेनली कंटेन करता है क्ले मिनरल्स, माइका और क्वार्ट्ज। स्लैट जो है ये हैज़ लेयर्ड स्ट्रक्चर जो अलाउ करता है इट टू बी स्प्लिट इनटू थिन शीट्स। यूज़ किया जाता है रूफिंग टाइल्स, फ्लोरिंग एंड वॉल टाइल्स, चॉक बोर्ड्स यानी ब्लैक बोर्ड्स, पेविंग स्टोन्स इन गार्डन्स। तो इन सभी में आपका यूज़ किया जाता है। तो देखो क्वेश्चंस आपसे जो एग्जाम्स में पूछा जाता है ना, क्वेश्चंस इजी ही पूछे जाते हैं बशर्ते आपको जो है थोड़ा प्रैक्टिस करना है, चीज़ों को समझना है ताकि आप एग्ज़ाम में सही तरीके से एक्सप्लेन कर सको और आप बेहतर स्कोर जो है प्राप्त कर सको। बाकी इसको लेकर जो भी और अपडेट्स होंगे क्लासेस को लेकर वो 1 बाय 1 आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। जो लोग यूट्यूब पे पहली बार आए हैं यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। जो लोग क्लासेस ऐप पे देख रहे हैं उन लोगों के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वे लोग तो ऑलरेडी क्लासेज में जुड़े हुए हैं ही। वे लोग 1 बाय 1 अपना सीक्वेंस में क्लासेज देख सकते हैं। नोट्स से प्रैक्टिस करिए। देखिए नोट्स तो मैं आपको बहुत सारा दे दूंगा, लेकिन जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे लिख कर, खुद से लिख कर, अरे करना क्या है, आपको 500 पेज मिल जाएगा 200 से 250 रुपये में।
A4 सीट वाला। 500 पेज ले लो 200-250 रुपये में। पेज पे लिखना प्रैक्टिस करो, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसको लिख के भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि एग्जाम में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहला टाइम और दूसरा राइटिंग स्किल। कम टाइम में ज़्यादा सवाल का जवाब देना ही बुद्धिमानी होता है ना। तभी आप बेहतर स्कोर कर पाओगे एग्जाम में, नहीं तो फिर हाथ धरे बैठे रह जाओगे।